हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीअलॉक फंक्शन को। रीअलॉक फंक्शन क्या काम करता है, ये वाली चीज हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से इसको यूज करते हैं, कैसे इसका काम होता है, क्या चीजें इसमें हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें और सीखते हैं रीअलॉक फंक्शन। देखिए, रीअलॉक फंक्शन जो होता है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के लास्ट जो है हमारा वो वाला फंक्शन है रीअलॉक। ठीक है, मतलब अनदर फंक्शन है रीअलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का। इसमें क्या होता है, जो कि हमारी सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये क्या करता है, हमारी जितनी भी मेमोरी है उसको रिसाइज कर सकता है। अब मान लीजिए आपने पहले क्या लिखा, आप कह रहे हो कि मुझे 4 एलिमेंट्स को ऐड करना है, लेकिन फिर आप उसके बाद कहते हो मुझे 4 नहीं, मुझे तो 6 एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो आप पूरी दोबारा से प्रोसेस करोगे क्या सब कुछ? नहीं, आप क्या करोगे, उसी को रिसाइज कर सकते हो। तो रिसाइज करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? रीअलॉक फंक्शन यूज किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो वॉइड यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ, मतलब वॉइड ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, वॉइड यहाँ पे जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से वॉइड लिखा हुआ है। उसके बाद रीअलॉक को फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब यहाँ पे वॉइड प्रिंट मतलब पीटीआई यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब कहने का मतलब ये मैंने एक उसमें से उठा लिया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको वो वाला एरे देना है जो आपको चेंज करना है, उसके बाद जो साइज है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसाइज मेमोरी, ये क्या करता है, रिसाइज करती है मेमोरी को। रीलॉक इज यूज टू रिसाइज प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी विदाउट लॉसिंग द डाटा। मतलब पुराना वाला डाटा जो है वो भी आपके पास रहेगा, और न्यू डाटा जो आप लेना चाहते हो वो भी आपके पास रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है, मेमोरी को इतनी जगह नहीं है कि वो लोकेट कर पाए, तो वो जो आपका पुराना डाटा है उसको भी कॉपी करके वहां से कट करके क्या करेगा, दूसरी जगह उसके साथ पेस्ट कर कर लाएगा। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल सोचने वाली है ही नहीं कि रीलॉक जो है वो कुछ गलत काम करेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे हमारा प्रोग्राम खत्म बेकार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद न्यू एलोकेशन, आप न्यू एलोकेशन कर सकते हो। अगर आपने नल पास किया है तो आप नल पॉइंटर किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपने नल पास किया, क्या पास किया, कुछ नल पास किया, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मेलॉक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद फ्रीइंग, ये फ्री हो जाता है, मतलब इसकी जो फ्रीइंग जो बिहेव होता है, अगर हम न्यू साइज दे रहे हैं वो 0, मान लीजिए हमने रीलॉक को न्यू साइज क्या दिया 0, तो बिहेव कैसे करेगा, फ्री की तरह बिहेव करेगा, जो हमारा फ्री जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट, डाटा प्रिजर्वेशन। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना, डाटा प्रिजर्वेशन, अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द ओरिजिनल डाटा इवन व्हेन मूविंग अ न्यू लोकेशन। ये क्या करता है, डाटा को प्रिजर्व करके रखता है, या फिर तो आप दूसरी जगह पे ही क्यों ना जा रहे हो। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्हाट इट डज, ये क्या करता है, तो ये चेंज करता है किसी भी मेमोरी ब्लॉक की साइज को। उसके बाद ये क्या करता है, एक्सपेंड कर सकता है किसी भी ब्लॉक को, श्रिंक कर सकता है मतलब कम कर सकता है, और किसी भी नई लोकेशन को नई लोकेशन पे मूव कर सकता है उस मेमोरी को, उस डाटा को, अगर उसे जरूरत है तो। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा मेलॉक से मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जिससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ से आप इस वाले फॉर्मेट से आप समझ सकते हो, ये वाला जो रिलॉक वाला है, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो एरे हमने दिया, एरे पहले से ही हमने डिफाइन कर दिया। हमने इस एरे को इन टाइप में बनाया, उसके बाद मैंने रिलॉक किया, रिलॉक फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे मैंने एरे दिया, पुराना वाला एरे जिसमें हमें ऐड करना है। उसके बाद कितना ऐड करना है, पहले 3 इंटू साइज ऑफ द इंट था, अब मैंने 2 ब्लॉक्स और बढ़ा दिए, मतलब 5 इंटू साइज ऑफ द इंट यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए कोड ब्लॉक्स के साथ हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, न्यू लेते हैं, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे रीलॉक, रीलॉक डॉट सी, और यहाँ पे अपनी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। तो ये हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड std लिव डॉट एच, ये जरूरी होती है। उसके बाद हम करेंगे अपने मेन मेथड को स्टार्ट, बस मेन मेथड को स्टार्ट करना होता है हमें, और मेन मेथड में ही हमारी सारी चीजें लिखी जाती हैं। बाहर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट, और चीजों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रीलॉक किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एरे है, मुझे उसमें कुछ चीजें पुट करनी है, तो यही वाला प्रोग्राम समझते हैं।
फालतू के फिर कॉपी पेस्ट आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजें खुद से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो हम यहीं से लेते हैं। तो हमने एक एरे डिफाइन किया है जो हमने मैलॉक में किया है। तो हम मैलॉक में सबसे पहले एक एरे डिफाइन करते हैं, उससे पहले हमें एक इन टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, पॉइंटर ऑफ एरे। उसके बाद मैंने लिया एक एरे, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो एरे इक्वल्स टू क्या है, इस एरे को मैं बनाना चाहती हूँ इंट एरे टाइप में, तो इंट पॉइंटर के टाइप में, तो इंट पॉइंटर। उसके बाद मैंने किया मैलॉक कॉल, मतलब मैलॉक फंक्शन को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ कितना साइज चाहिए हमें इसका, तो 3, या फिर मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ 2 ब्लॉक्स चाहिए, तो 2 इंटू साइज ऑफ दी क्या, इंट, क्योंकि हम इंट ही प्रिंट करवाएंगे। आगे इतना हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे। क्या प्रिंट एफ करवाना है आपको, ये वाली चीज हम यहाँ से देखते हैं। तो आपको प्रिंट करवाना है, हमें क्या प्रिंट करवाना है, एरे हमें प्रिंट करवाना है, लेकिन उससे पहले हमें एरे भी तो देने पड़ेंगे। तो एरे देने के लिए हमें एरे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो अभी हम जाते हैं ऊपर और एरे को प्रिंट करते हैं। तो एरे को हमने दिया, सबसे पहले 0 इंडेक्स वाले एरे को हमने वैल्यू दी, क्या दी वैल्यू, हमने दी 10। उसके बाद हमने एरे, जो हमारा सेकंड एरे है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाला एरे है, वहां पर मैंने इक्वल्स टू कर दिया 20 वैल्यू मैंने यहाँ पे उसको दे दी। और हमने अभी सिर्फ 2 साइज चाहिए, मतलब हमने 2 ब्लॉक्स लिए हैं, तो हमने सिर्फ 2 ब्लॉक को यहाँ पे करवाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करवाने वाली हूँ, फॉर लूप को यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया एक इन टाइप का आई वेरिएबल, जिसे मैं स्टार्ट करूंगी 0 से, और कहाँ तक लेके जाऊंगी, कहाँ तक लेके जाना है हमें, आई को हमें लेके जाना है जितने नंबर ऑफ द साइज, मतलब चीजें जितनी हमें आगे बढ़ानी है। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम, मान लीजिए अभी हमने क्या किया, ये 2 है, अभी हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो हम यहाँ पे अभी 2 लिखते हैं ओनली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आई को करना है एड ऑन, और कर्ली ब्रैकेट्स को करते हैं, और यहाँ पे आगे आके ये वाला यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाना है, यहाँ पर लेकर जाना है, और हमें इसमें प्रिंट क्या करवाना है, एरे। तो वैल्यू ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं वैल्यू इज %d, एंड देन बाहर आके कॉमा लगाना है और एरे देना है। बस इतना ही हमें काम करना था। अब हम करते हैं F9 और देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है। तो वैल्यू इज 10 एंड वैल्यू इज 20। तो हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटाइल, सॉरी क्या दे देते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देते हैं। अब F9 करेंगे तो दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए, अब आप कह रहे हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए 2, हमें तो कितने चाहिए ब्लॉक्स, हमें तो 4 वैल्यूज पुट करवानी है, तो हमें 4 ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो 4 ब्लॉक्स लेने के लिए हमने मैलॉक को मिटाने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा प्रोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है। हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीलॉक को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रीलॉक क्या करेगा, हमारा एरे चेंज रिसाइज करके देगा। तो एरे इक्वल्स टू क्या, इसको हमें किस में चेंज करना है, इंट पॉइंटर में चेंज करना है। वही सारी चीजें फिर से दोहराई जाएंगी, सभी चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद मैं रीलॉक को क्या करूंगी, कॉल करूंगी, और यहाँ पे हमें देना है जो हमारा पुराना एरे है, हमें उसमें चेंज करना है। तो एरे दिया, कॉमा लगाया। अब कितना चेंज करना है, तो हमें, हमारे पास अभी 2 है, हमें 2 और ब्लॉक चाहिए या फिर 3 और ब्लॉक चाहिए। तो मैं कहूंगी मुझे अभी 2 ब्लॉक चाहिए और, तो मैं इंटू 2 नहीं करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे, हमें रिसाइज करना है तो 4 करेंगे। तो 4 इंटू क्या, साइज ऑफ इंट। अब ये जो है, अब 2 तो पुराने हैं वो हैं, लेकिन अब 2 और जुड़ गए। हमने फिर से उसे क्या कर दिया, चीजों को फिर से रिसाइज कर दिया। अब उन जो हमने 2 एरे और दिए हैं उनको क्या करते हैं, वो एरे तो बन गए, मतलब ब्लॉक्स तो बन गए, लेकिन उसमें वैल्यू पुट करवाएंगे जब भी तो हमें दिखेगा। तो एरे ऑफ किस इंडेक्स का एरे हम लेंगे, अब इस बार 3 इंडेक्स, जो हमारा 3rd नंबर का इंडेक्स है, या फिर पहले 2 का लेते थे, क्योंकि 2 का हमारा 1 के बाद आएगा। तो इक्वल्स टू क्या, 30 हम इसमें पुट करवा रहे हैं। उसके बाद एरे ऑफ इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स का, 3rd इंडेक्स का एरे, जिसको हम इक्वल्स टू रखेंगे 40। बस F9 करिए और फिर देखिए दोबारा से हमारी ब्लॉक बन जाएगा। अभी क्या है यहाँ पर, वैल्यू इज 10 एंड 20, देखते हैं
यहाँ पे क्या सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, अभी हमने ओनली 2 डाल रखा है तो 2। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइज चेंज करना पड़ेगा एंड 4 करना पड़ेगा। अब हम करेंगे F9। तो यहाँ पे चारों की चारों वैल्यू यहाँ पे पुट होकर आएंगी। तो वैल्यू इज 10, वैल्यू इज 20, वैल्यू इज 30 एंड वैल्यू इज 40। इस तरीके से सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। अच्छे से आपको रिलॉक समझ में आ गया होगा। रिलॉक क्या करता है, किसी भी एरे को रिसाइज कर सकता है। अब वो रिसाइज वो अपने तरीके से करेगा। आपको मान लीजिए आपने बहुत बड़ा, आपने मैंने तो अभी 4 ही दिए हैं, लेकिन कोई और है यूजर वो 100 दे रहा है तो 100। भाई मेमोरी उतनी जगह तो होनी चाहिए, तो हो सकता है कहीं और जगह हो, वहां पे जाके वो शिफ्ट हो जाए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।